कोई जान जब तीन प्रकार का प्रच्छेद सब हम वो यूं करे, कोई जान दयान करे कि मैं जानू छू। तीन प्रकार का प्रच्छेद और तीन प्रकार का भेद, इनसे रहित अवगत होता है। क्या सत्संग बहुत करो, भजन खूब गाओ, पणी एरिया में ना हो, धोड़ा एरिया पणी एरिया में ना हो, आउट एरिया में रह से भजन गाओ है वन कहीं पतो कहीं चावत। तीन प्रकार का भेद होता है। पहला भेद है सजाति भेद, एक जाति में भेद होना। जैसे मनुष्य के मनुष्य से भेद हो जाना, इसका नाम क्या है? सजाति भेद। दूसरा है विजाति भेद, जैसे मनुष्य से पशु का दूसरी जाति का भेद। सौगत अंगों का भेद, जैसे दायां हाथ से बायां हाथ का भेद, दायां पैर से बायां पैर का भेद, दायां नेत्र से बायां नेत्र का भेद। ये क्या है? ये सौगत भेद है। अब इसका विलोम क्या होगा सौगत का? अवगत। अच्छा, प्रच्छेद में न समझे, प्रच्छेद का है ना कहते, जो ही देश में है दूसरा देश में नहीं। क्या हुआ? देश प्रच्छेद। इस काल में है उस काल में नहीं। इस काल में जागृत में नहीं है। क्या नहीं है? कल्पित जो तन पदार्थ दिखे, जो व्यवहारिक सत्य दिखे। मर्ग तृष्णा को जले रूपा दिखे सीपी में, ये बात अलग है। रस्सी में सर्प दिखे, ये बात अलग है। जागृत में दिखाई देती, और ये उनसे उस काल से इस काल का परिच्छेद है, यानी इस काल से उस काल में परिच्छिन्न है। इनको परिच्छेद कहते हैं। वस्तु परिच्छेद, घट में पट नहीं है, पट में घट नहीं है। गड़ा में कपड़ो छे, कपड़ा में घड़ो छे, ये परिच्छेद है। तो ऐसे अवगत यानी चेतन आत्मा स्वरूप में ये तीन प्रकार का भेद नहीं है, नहीं तीन प्रकार का परिच्छेद है। इन तीनों से रहित हो जाने से उसको कहते हैं अवगत। अवगत मर्जी, मर्जी मानी उनकी सत्ता। अवगत मर्जी अजब तमाशो, तमाशो का कैसे? जिसे पर्दा पर कहीं दिखे से था चित्र, वो तमाशो से। पर्दो कहीं से अवगत स्थानीय जगह, चित्र क्या है? अजब तमाशा। जिसकी सत्ता शून्य है और दिखाई देता है, क्या अजब नहीं? अजब है कि नहीं?
गीताओं तो स्पष्ट ही बता दिया इसको कि अर्जुन, जिस प्रकार से हमने ये वर्ष का वर्णन किया है वो यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न तो आदि है, आदि मतलब बनाए नहीं, और अब बनाए नहीं तो उसका अंत कैसे हो जाएगा भाई? जो बनाए नहीं तो अंत होगा उसका। रस्सी का सर्प बनाए नहीं, पैदा नहीं हुआ तो क्या मृत्यु हो जाएगी? ऐसे बताया संसार को, संसार को ऐसे बताया। तो न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। अच्छी प्रकार से स्थिति क्यों नहीं? विचार काल में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? देखो, पहले नहीं है ये शरीर, बढ़ने से पहले नहीं है कि नहीं? अरे बढ़ने से पहले शरीर था, नष्ट हो जाने के बाद में रहेगा, तो क्या बीच में है? अरे जो पहले नहीं है, जो पहले नहीं है और अंत में नहीं है, तो क्या बीच में नहीं है? कतरा कच कहाँ है? जो पहले नहीं है, पहले नहीं, रस्सी का सर्प हुआ ही नहीं, पर्दा पर चित्तन हुआ ही नहीं। देखो, धू धू कर अग्नि लगती है पर्दा के ऊपर, देखते हो कि नहीं? पर्दा गर्म हो जाता है? हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता। देखो, और दिखता कैसे है? आग लगी, गांव का गांव भर रहे हैं, और बाढ़ आओ जगह गांव का गांव बच है, कपड़ो गीलो है, पड़ दो नहीं। क्यों नहीं? अरे वो दिखवा मात्र है नहीं। क्या हुआ फिर? ये इसको कहते हैं अजब तमाशा। कौन सा तमाशा हुआ ये? अजब तमाशा। कठपुतली का तमाशा नहीं है। एक ट्रियों की एक ट्री नहीं है ये। अवगत मर्जी यानी अवगत की सत्ता से ये जगत रूपी जो आपको प्रतीति हो रही है, इसकी बात है। अवगत मर्जी अजब तमाशा क्या जाने संसारी। अब इस बात को संसारी जीव नहीं जानता। संसारी क्या होता है जानते हो? दो छोर है, एक तरफ सत्य परमात्मा है, एक तरफ संसार है। बीच में क्या है? बीच में मनुष्य जीव है। अब ये संसार की ओर दौड़ता है तो संसारी है या आत्मवेता है? संसारी। गुरुमुखी है कि संसार मुखी है? संसार मुखी। मुख खड़ीन चौको संसार की तरफ। सांसारिक जीवन बात किसकी करता है? गुरुमुखी की। मोच को तावला जाता है मैं गुरुमुखी हूँ। मुंगा ने काट मार लगा दी तो है सर्दी लागे तो गुरुमुखी कोई मुंगा ने दिखाओ, कोई जिंदे में दिखाओ, कोई काय ने दिखाओ। क्या है? संसारी नहीं जानता। ऐ संसारी जो परमात्मा में स्थित है, परमात्मा में संतुष्ट है, परमात्मा में तर्पत है, वो असंसारी है। क्या लक्षण है उसका? वो निर्वासनिक है।
जब संसार से घूम गया तो क्या संसार की वासना है उसको? नहीं है। अगर संसार की वासना है तो क्या घूम गया? नहीं घुमा। घूमा नहीं है। तो क्या हुआ वो? संसारी। संसारी। हीरानंद जी क्या कह रहे हैं? अवगत मर्जी अजब तमाशो क्या जाने संसारी। जाको मूडो संसार ओढ़िए रे छे वो न जाने। तो इसका मतलब जाना ही नहीं। संसार में रह वाला ही न जाना तो फिर जाना ही नहीं। नहीं जाना तो कौन जाना चाहिए? कि बिरला बहुत कम अतरा ज्यादा न जाने। जतरा ते देख रहे थे जो बाढ़ आ रहे थे गुरु घंटाला की चेला चंटाला की बाढ़ आ रही थी कौन? ये देखो कलयुग का प्रभाव। आओ 5 भजन गाओ और गुरु जी नहीं क्या ये संसारी। संसारी नहीं जानता। कौन जानता? जाने बिरला गुरुमुख ज्ञानी जो गुरु की तरफ मुख कर लिया, घूम गया संसार से, वो जानता है और वो बिरला है। दूसरा का 29वां में बताया गीता में, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्रय की भांति देखता है। वैसे ही कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्रय की भांति कहता है। वैसे ही कोई वो हितकारी महापुरुष इस आत्मा का श्रवण करता है। कोई कोई तो इसको सुनकर भी नहीं जानता है। न जान संसारी है क्या जान? संसार पेचो न छोड़ लो दबोच मेल महाराज तो बन रही छो ऊपर ऊपर पण मन अटक रह्यो छे। मन यहाँ मनुष्याना मनुया मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। अरे ये भी बराबर भाषण कर रहे ये देखा कि आज खाए वही बोल रहे थे बराबर गापड़ी कमी नहीं क्या अपना पीसो खर्च कर बोल रहे थे तो हमने भी लगाओ रोटी का मजा देंगे। एक बात याद करो, ये उपनिषद है। मनोयाम मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। ये आपका जो मन है इस संसार में उलझ गया तो बंधन है। संसार से छूट गया तो मोक्ष है। यही बता रहे उपनिषद। अभी मैं सरल तरीका मत बता दो थोड़ा सा। उपनिषद की भाषा नहीं सरल कर दो थोड़ी। पकड़ते पकड़ते पकड़े जाओगे। क्या गलत है? पकड़ते पकड़ते इन पकड़ लो इन पकड़ लो इन पकड़ लो इन पकड़ लो। ये पकड़ है ना आपकी, बस यही पकड़ा दिली था और की जरूरत कौन है? पकड़ो बाला या पकड़ी पकड़ा दिली था और छोड़ते छोड़ते छूट जाएगी। छूट जाओगे। छोड़ते छोड़ते छूट जाओगे और पकड़ते पकड़ते पकड़े जाओगे। सही नहीं है? सही है। सही है? सही है। समझ में नहीं, मैं समझा देता हूँ थोड़ा उदाहरण से। एक महात्मा जी था, वो ब्रह्मनिष्ठ था। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? वो संसार निष्ठ नहीं होता। संसार निष्ठ होता है, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं होता। आजकल कहीं अपना गुरु की करो बड़ा बताओ पाना। अपना गुरु जी ने ब्रह्मनिष्ठ वेद श्रोत्री करी। स्वामी जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ। अरे जीवन बयान का मतलब जीवन भर वो संसार में ही रत रही और वो ब्रह्मनिष्ठ क्या नहीं आपने एकदम बढ़िया पास चिट्ठी ब्रह्म लिया और जीवन भर जगत लीन रहे।
हाँ कभी जियो चतरे चतरे नरक का कर्म करे और फिर स्वर्गवास देखो एकदम ही शॉर्टकट पहुंचो चाहिए, कोई रोक टोक नहीं, कोई कमान तरक्की न कर सके कोई अगर ब्रह्मलीन को नहीं तो महात्मा तो ब्रह्मनिष्ठ तो वो आपकी निष्ठा में मस्त रहे। अब उनको नहीं एक चेलो आ गया, अब चेला के बास ना उथल पुथल कर रहे हो गुरु जी बीच बीच में आ गुरु जी बोले अरे शांत 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 गुरु जी उपदेश शांत बैठ शांत फिर भी थोड़ी देर गुरुदेव शांति ले बैठ उनको विक्षेप उठाऊंगा अंडी बैठ ऊँटी उठ गया फिर गुरुजी अभी एक बारी उनके गाय को नंदीची सार है कुटिया कर वो नंदी बहरी अब उनके मान को रीछड़ी बेती आ रही थी रीछड़ी जो उनको झूठ लिया यान करे जो उन्हें भरम है क्योंकि उन्हीं काम हो काला अब बाकी बाकी गुरुदेव गुरुदेव देखो कि झंझट में तो बोले कहीं बात गुरुदेव आज्ञा दे एक काम हो लियो सर्दी लाग रही है आज्ञा दे दिला मैं बाहर ले अब वो देखो मेरी बेर मुंह पर जी कर लियो आंख वो गयो जो रीछली पर टूट पड़ी काम रोशन अब पकड़ लूं अब पकड़ लूं अब पकड़ लूं मेरी दूर चली जा पकड़ी रीछड़ी ने जा पकड़ी तो रीछड़ी के भी अटकनारी जी कहीं पकड़ बाकी वह ओटी बावड़ नहीं पकड़ कदिया रीछड़ी ऊपर कदिया वो ऊपर गुरु जी देखे बहुत टीम में गिरे आर्य को अच्छा क्या जो उथल पुथल था देख लिया गुरु जी आवाज लगाए अरे बयान न निकले तो छोड़िया कजे गुरुदेव मो तो कद कोई छोड़ दियो पण या न छोड़ दे यह आशक्ति जाने शक्ति खना शक्ति यार कौन बचे चाहिए कौन बचे नहीं चाहिए ये सब छूट बागा झंडा लगा ले वो एक अलग चीज छूट जा वो एक अलग चीज तो ये जो पकड़ में आ गया रीछड़ी की पकड़ में वो संसारी है वो नहीं जान सकता इस मामला को नहीं जान सकता किसको जो ये दिखा रहे हैं अवगत मर्जी जब तुम्हारा सुखाए जाने संसारी ये संसारी नहीं जान सकते इनके वो तो वही दूसरा की पकड़ में जो कहीं जानो जब छूटता कैसे छूट जाता है ये पकड़ता पकड़ता पकड़ाया कि नहीं पकड़ गया अच्छा छोड़ते कैसे छूट जाता है एक पानी को नारे न चाहिए उनका बड़ा तोड़ने तो वो एक अशोक का मान अभेद संबंध कर ले जो टूटे ही नहीं उनकी साथ में चटकी टूटे देखे ना छूट टेढ़ो थे पकड़ में बोलो अरे घोड़ो पकड़ में जब छूट टेढ़ो पकड़ में अच्छा वो समय ले और उस छूट जाओ अच्छा वो पकड़ में जी की आवाज नहीं आ रही है छल छल आवाज है छल छल तो पकड़ेड़ा आदमी की भी छल आवाज है छल करे जो वो पकड़ में वो छल सु जान जाओ भाई वो पकड़ में संसार की पकड़ में आ सकती पकड़ की जी इन वास्ते छल कर रही जो कपट कर रही झूठ कर रही जो पाखंड कर रही ये सीधा ही साधन है समझने का अच्छा फिर वो जो छूट जाता है उनसे उसकी आवाज बदल जाती है गड़गड़ आवाज होती है को घोड़ो ले बाड़ो वो नारियल ले बाड़ो बाजार दे के इनके मान छे को कोई खात नहीं कुछ
गड़गड़ गड़गड़ आवाज आवता लाठी है कि नहीं? छोड़ते छोड़ते ऐसे छूटते हैं। वो क्या है? वो जो छूट जाता है वो गुरुमुखी है, और जो पकड़ में है वो संसारी। वो संसार। तो जाने बिरला गुरुमुख ज्ञानी, क्या जाने संसारी। अवगत की गति न्यारी। ये गति न्यारी है जिसको कोई जानता है, बिरला जानता है। कैसे जानता है? मैं बताया 3 छेद और 3 वेद से रहित जो जानता है वो जानता है। और वो ऐसे नहीं जानता जैसे मन से जान लिया, गुरु से जानता है, परंपरा से जानता है, वंशी होकर ही जानता है। हीरानंद जी की जो ये शब्दावली है, इस पर लोग कतराई अर्थ लगाते हैं बुद्धि को। कहना गोमानी क्या होता है? गोमानी गाय होती है। गोमानी गाय होती है गाय। तो श्याम का महापुरुष का वहां का पोटा उठा गया का गाय नहीं, गौचर वंशी वही गाय चराए। कृष्ण भगवान कृष्ण चराए तो। अरे वाह भाई, भगवान का बच्चा। गोमानी इंद्रिया भी होती है तो फिर उनको पोते लाऊं बात ना। वो जानता ही नहीं गोमानी काय काय है। अरे गोमानी वाणी भी है, और वो उनका बंशी बढ़ता है, उसको ही मिलती है। वो उसको कहते हैं परंपरा से मिलना, उनको कहते हैं बंशी, गौचर बंशी है। अच्छा पुराण समझाऊंगा तो बहुत समय लागला। क्या समझाओ? समझाओ गुरु जी। अरे भाई सुनवा की इच्छा है? समझाओ। चला दिया। नहीं समझाओ गुरु जी। अरे भाई सबकी बात है। अरे पूरा भजन समझाओ, मेरा टाइम लागला। बोलो भजन देते बोलो बाबे कि समझाओ। तो समझाओ मना जो अंडी की पार्टी अंडी न बोले कोई। अरे बात समझ में आ रही है कि श्यानी रात काट रहा छो समझ। तो देखो काय बता रहे थे हीरानंद जी महाराज, त्रिगुण माया, ये जो 3 गुण है यही माया है। कौन सा 3 गुण है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण लोभ बढ़ाओ आदमी को, सत्वगुण संसार की जानकारी देते, आत्मज्ञान नहीं। तमोगुण अविवेक बढ़ाओ जाए, अज्ञान नहीं। अज्ञान तो पहली जब अविवेक और बढ़ जाओ। मोह सब व्याधि कर मूला, सब व्याधियों का मूल ये विवेक हो जाता है। तो ये क्या हो गया? माया हो गई। ये 3 गुणों को क्या कहते हैं? माया। त्रिगुण माया तृष्णा कालियम। हीरानंद जी क्या कहें करे थे कि ये जो त्रिगुण माया है, इसके अंदर तृष्णा जो है वो काल का और यम का रूप धारण करता है। किसका? काल का और यम का। हाँ, यम का है ना, कहते छोटा देर सूदो कर दे जी ने कहते यम। बाहर का यम तो कहूं सामने यमदूत सामने चौकियाणा उड़ी कहीं जी यमदूत छोटा लेर सूदा करवाड़ा। कौन करियो जो गलती करे जाने एक नहीं सही लाइन पर। त्रिगुण माया तृष्णा काल यम। काल का मतलब क्या होता है? काल मानी नष्ट कर दे। कौन? तृष्णा 2 रूप धारण करती है।
त्रिगुण माया तृष्णा काल यम घर से जग संसारी, ये जो संसारी जीव है इसका ग्रास करता है। अके घास ते रोटी को खाओ जो ना जान खारी चीज कौन ना संसार है हाँ संसारी कौन बात ते समझ लिया ना पहले संसारी था वन जो पकड़ में आ गयो रीछड़ी का वन पकड़ में ना हो जाए पकड़ में आ जाए त्रिगुण माया तृष्णा कालियम घर से जग संसारी हद बेहद हद काहे न कहते समय सीमा हद समय सीमा अरे बेहद समय सीमा में न रहे हाँ जिसकी कोई सीमा नहीं हद बेहद। अच्छा दोनों का प्रकाश क्या होगा? हद को भी जानने वाला और वेद का भी जानने वाला क्या हो जाएगा? अजब हद बेहद अवगत अविनाशी वो क्या है? वो अवगत है जो मैं पहले बता दिया और वो अविनाशी भी उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। जैसे मैं बता दियो कि चित्रा का नाश हो जाता है, वो दपड़ का चालता उसका भी नाश हो जाता है, वो बाढ़ आता उसका भी नाश हो जाता है, पर पर्दा एक जगह रहता है जू का जू रहता है। तो ऐसे अवगत रहता है। त्रिगुण माया तृष्णा कालियम घर से जग संसारी हद बेहद अवगत अविनाशी नहीं पुरुष नहीं नारी। अब उस अवगत को नहीं तो पुरुष कहोगे आप नहीं नारी और न नारी क्यों? उसमें लिंग भेद है, शरीर में है तो क्या आत्मा में? नहीं आत्मा में तो नहीं पुरुष नहीं नारी। अब उसके लिए बता रहे हैं गुप्तन प्रगट। अच्छा गुप्तन यूं लगा दे और प्रगट तो काहे आती होगी? न तो गुप्त न प्रकट तो दिखता है जो नहीं दिखता अविनाशी गुप्त भी नहीं और प्रगट भी नहीं तो फिर जो दिखता भी नहीं वो जो दिखता है। एक औरत दूसरों पे गुप्तन वो गुप्त नहीं हो सकता और प्रगट है कहीं औरत ना पर था कि खोपड़ी में जो सही मानो जो दियो सही दूसरे पर जो सही कौन गुप्त न प्रगट हल्को न भारी वो न हल्को न भारी है भारी है। कुदरत महिमा थारी कड़ों में मीठो फीको न चरको नहीं चिकनो नहीं खारी।